नमस्कार, राम राम सा। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है, किधर की तरफ तूफानी गिरावट आ सकती है या तूफानी तेजी आ सकती है, किधर की तरफ सुनामी आने का विचार है या फिर आज की तरह साइडवेज हो जाएगा। वैसे आज का मार्केट बड़ा ही मजेदार मार्केट रहा। वैसे आज फ्राइडे था, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आज का दिन भेजा फ्राइडे था। आज के दिन ने तो बिल्कुल भेजा फ्राई कर ही दिया था। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो निफ्टी की देखो कितनी बुरी हालत है। ठीक है, एक बार मैं इस इंडिकेटर को क्लोज कर देता हूं। ये अपना कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर है। देखिए निफ्टी आज के दिन में क्या क्या रंग हमें दिखाया। यहां से ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन, ओपन होने के बाद में अपना लो ब्रेक किया और एक बढ़िया सी कैंडल बना के फिर ऊपर भाग गया, लेकिन अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, वापस नीचे बिल्कुल साइडवेज मार्केट था आज ये। फिर से अपना देखो यहाँ पे लो ब्रेक करता है, लेकिन लो ब्रेक करके फिर से रिवर्स मार गया। ठीक है, दो यहाँ पे कैंडल्स बनाया और रिवर्स मार गया, लेकिन रिवर्स में अपने हाई के ऊपर नहीं जा पाया। तो आज के दिन में इसने जो रेंज क्रिएट किया ना, ऊपर की तरफ मैं देखूं तो 24,240 और नीचे की तरफ मैं देखूं तो 24,140 लगभग। ये आप इसको 150 भी कर सकते हो। इसी रेंज के बीच में पूरे दिन बाजार आज घूमता रहा और ये रेंज मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट की थी कि भाई मुझे ये रेंज नजर आ रही है, फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये है। आज के दिन पूरा दिन मार्केट ऐसे करता रहा, बस एक ये थोड़ा सा मोमेंटम मिला। इसके अलावा आज पूरे मार्केट में कहीं पर भी कोई अच्छा मूव नहीं मिला, देखने को ही नहीं मिला भाई। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। यहां पे हम बार बार ट्रेड करते हैं, लूप में फंसते हैं, ट्रेड करते हैं और आखिर में होता क्या है, ओवर ट्रेड। एंड ओवर ट्रेड का नतीजा क्या निकलता है, लॉस। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट साइडवेज है तो हमें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो अब बात ये आती है कि साहब रनिंग मार्केट में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हमारे, कि रनिंग मार्केट में ये मार्केट साइडवेज है कि नहीं है, कि एंट्री करें कि नहीं करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट रनिंग होता है तो हमें हर कैंडल पे एक उम्मीद नजर आती है। एक उम्मीद ऐसी होती है कि शायद ये कैंडल ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन आपको पता है ये जो शायद शब्द है ना, यही ज्यादातर लोगों को नुकसान देता है। शायद, काश ऐसा हो जाए, उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद नहीं होनी चाहिए, हमारी एक प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, तब ही जाके हम काम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए एजुकेशन, इसकी नॉलेज चाहिए भाई। और नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास में है 2 दिन। इन 2 दिन में आप कितना सीख सकते हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप है ना किसी भी चीज की ज्यादा नॉलेज मत लो, लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज भी लेके काम करेंगे ना तो अपना गुजारा कर लेंगे। अब वो बेसिक नॉलेज कहां से लेनी है, मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं दोस्तों, और भरोसा करना रास्ता बहुत ही प्यारा है और एकदम जबरदस्त रास्ता है। यहां पे जाना, यूट्यूब पे सर्च करना आप कृष्णा ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये वाला चैनल निकल के आएगा आपके सामने और ये लोगो है। इसमें आपको एजुकेशन से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेंगे। आपको कौन कौन सी वीडियो देखने हैं, फर्स्ट में देखो कैंडल वगैरह कुछ भी नहीं आती है, तब तो आपको इसमें कैंडल्स वाले वीडियो देखने हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स आता है, कुछ छोटी मोटी चीजें आपको पता है, तो एक तो ये वीडियो देखना। ठीक है, MACD का सही प्रयोग। ठीक है, और एक ये भी देख सकते हो, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है अगर आप थोड़ा बेसिक पे हो तो। ठीक है, बेसिक पे हो तो ठीक है। और मैं बता देता हूं आपको कौन से वीडियो देखने हैं इसमें। ये बहुत जबरदस्त वीडियो है। एक ये FVG का और 2 वीडियो ये हैं प्रीमियम को बॉटम से कैसे पकड़े, सही एंट्री और सही एग्जिट। ये तो आपको मतलब देख ही लेने हैं इन 2-3 दिन के अंदर अंदर। ये बाकी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये सिर्फ मैंने ही बना के डाले हुए हैं। तो ये वाले वीडियोज आप जरूर देख लेना, और ये ट्रेडिंग चैनल अच्छा लगे आपको तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो अब 2 दिन का उपयोग मैं ये देखता हूं कि आप किस प्रकार से कर पाते हैं। ये 2 दिन आपके पास में, इन 2 दिन का एजुकेशन के रूप में आप प्रयोग करेंगे और बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे, और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे इसी वीडियो के नीचे कि आप इन 2 दिन का उपयोग करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात ये करते हैं कि सोमवार को हमारे मार्केट में हो क्या सकता है। आज तो साइडवेज हो गया, कोई बात नहीं है। 10 दिन में, या यूं कहें कि 22 दिन में 2 से 4 दिन ऐसे आ जाते हैं जिस दिन मार्केट साइडवेज भी होता है। और अगर हम बात करें कि ट्रेडिंग वाले दिन कितने होते हैं, तो मैं मान के चलता हूं लगभग 5 से 7 दिन, मैक्स टू मैक्स 8-10 दिन हो सकते हैं। लेकिन 5 से 7 दिन ऐसे आते हैं जिनमें जबरदस्त मूव मिलते हैं हमें, मतलब हम विचार भी नहीं कर सकते ऐसे मूव मिलते हैं। जैसे कल वाला मूव था। ठीक है, कल 24,380 का ब्रेक हुआ और क्या शानदार मोमेंटम मिला। आज भी इसी तरह के, वैसे आज हमने इसको कैप्चर किया था
इस वाले मूव को हमने कैप्चर किया था आज। तो वैसे सारे मूव्स हमें मिलते रहते हैं। अब बात यह है कि कल क्या होगा। तो देखो कल के लिए हमें थोड़ा सा न्यूज पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज क्या है, अमेरिका ईरान युद्ध लाइव। ईरानी सेना का कहना है कि उन्होंने ओमान सागर में एक तेल टैंकर जब्त किया है। रोज रोज इनकी अलग अलग न्यूज आती है भाई साहब, कुछ नहीं कह सकते। सैटरडे संडे है, 2 दिन में ट्रम्प साहब कुछ भी बयान दे सकते हैं। मुझे तो इनके ऊपर बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं हो रहा है। ये कभी कहते हैं कि लड़ाई शुरू है, ठीक है, और ये कभी कहते हैं कि लड़ाई रुक गई है, कभी कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं, अब चाइना जा रहे हैं। अब करे तो क्या करे यार, क्या समझे कि क्या है क्या नहीं है। देखो न्यूज के ऊपर तो अभी हम इतना ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी न्यूज हर 10 मिनट में बदल जाती है। तो हम किसी चार्ट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हम किसी चार्ट के ऊपर कर सकते हैं। जैसे क्रूड का क्या सीन है, अगर क्रूड गिर रहा है तो हमारा मार्केट ऊपर भागेगा, अगर क्रूड ऊपर भाग रहा है तो हमारा मार्केट नीचे भागेगा। और फिलहाल क्रूड साइडवेज है, और कहीं ना कहीं मुझे क्रूड की जो चाल लग रही है वो तेजी की लग रही है। तो हमारे मार्केट में मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि हो सकता है कि थोड़ा हमें फॉल देखने को मिले, मतलब नीचे की तरफ हमारा मार्केट जा सकता है। वहीं अगर मैं इसके साथ में ही एक और चीज को देखूं, गिफ्ट निफ्टी को, तो देखो गिफ्ट निफ्टी अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है। गिफ्ट निफ्टी पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी को तो अभी हम छोड़ ही देते हैं। क्रूड के अगर क्रूड के ऊपर हम देखें तो क्रूड हमें थोड़ा सा तेजी करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये तो अभी रनिंग मार्केट में, जब मैं फ्राइडे को वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ और मुझे चीजें मिले तो मैं एक अलग वीडियो भी बना के डाल सकता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना मुझे, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो एक दिन में तो इसमें अंडे का फंडा बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, वन डे टाइम फ्रेम पे देखो, वन डे टाइम फ्रेम पे तो इसमें अंडा बना हुआ है, ठीक है, और अंडे के अंदर ये फंसी हुई है। अब ये अंडे में से चूजा कब बाहर निकलेगा ये कह नहीं सकते। ऊपर की तरफ ये चूजा निकलने की कोशिश की थी लेकिन ये निकल नहीं पाया, वापस लटक गया। अब अगर ये नीचे आता है तो इसमें जगह है 23,800 तक की, क्योंकि इसी के बाद में अंडा फटेगा और चूजा बाहर निकलेगा। और ये चूजा बाहर निकलेगा तो कहीं नीचे की तरफ उड़ के नहीं निकल जाए। अगर नीचे की तरफ उड़ के निकला ये चूजा तो इस अंडे से 23,200 तक लटक सकता है ये। क्लियर? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। हालांकि ये थोड़े लंबे लेवल हैं। मंडे को अगर हम छोटे लेवल्स की बात करें तो छोटे लेवल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बन सकता है। दोस्तों अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी बार बार कुछ एजुकेशनल चीज़ें देता रहता हूं लाइव मार्केट के दौरान, तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। साथ में दोस्तों अभी जो कॉइन DCX है इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आईफोन वगैरह जीत सकते हैं। अगर वो आप करना चाहते हैं तो कॉइन DCX में लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्रिप्टो ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से क्रिप्टो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं कि निफ्टी 50 में कल क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। कल का मतलब मेरा यहाँ मंडे से है। देखो देखने भर से फिलहाल ये लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पे देखने भर से बता रहा हूँ, लेकिन पिछले अगर मैं 3-4-5 दिन का रिकॉर्ड देखता हूँ तो मार्केट एक साइडवेज ही लगभग ओपन होता है, ठीक है। फिलहाल अगर हम ये देखें कि गैप डाउन ओपन होगा तो कहाँ तक हो सकता है, देखो ये 24,000 के लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग दे सकता है, जो कि हमारे पास में क्लोजिंग है 24,176 की। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है और मार्केट लगभग 24,000 के आसपास ओपनिंग दे देता है तो हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से हो जाते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो अगर मान के चलो इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे चलता है तो हमारे लिए ये जो कैंडल्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कैंडल्स बन जाएगी। और ये कैंडल्स कहाँ पे निकल के आती है हमारे पास में, लगभग 23,891। तो जो मेरा पहला डाउन साइड में टारगेट होगा 23,891 का होगा, ठीक है। अगर 23,891 से मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिताता है और देन इसके बाद में भी नीचे चलना चालू करता है तो फिर मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, तो ये देखिए लगभग 23,798। यहाँ पे ये जो कैंडल्स है ना इनका लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से मार्केट 23,000 लगभग आप इसको 800 ही मान सकते हो,
791 से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 800 आप इनको मान सकते हो। अगेन अगर मान के चलो यहां से भी नीचे मार्केट चलना चालू कर दे, तो फिर देखो मार्केट के पास में जो नया लेवल आएगा वो आएगा लगभग 23,686 का, ठीक है। मैं 3 लेवल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ अभी, 23,686, ठीक है। कहां से शुरू हो रहा है हम? 24,000 से। 24,000 का रेजिस्टेंस फेस किया, 23,891, 23,800 और 23,686, ये मेरे लिए डाउन साइड में 3 लेवल हो सकते हैं। अब ये तो हमने बना लिए लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, मैं आपको थोड़ी सी ये ट्रेड लाइन बना के दिखाता हूँ, हालांकि परफेक्ट नहीं है, ये ट्रेड लाइन है और जो लगभग आपके 24,000 के आसपास आके टच होती है। हो सकता है आपको ये कहीं देखने को मिले, तो ज्यादा कंफ्यूज इस पे नहीं होना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि मान के चलो मार्केट 24,000 पे ओपन हुआ और 24,000 को ही सपोर्ट रिएक्ट कर गया, तो फिर देखो आज का जो डे लो है ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि है 24,150 के आसपास, ठीक है। 140 है वैसे तो, लेकिन 150 आप मान के चलें। अगर 24,150 से मार्केट उठा तो फिर 24,200, जो कि आज का मतलब ये लगभग यहाँ पे बार बार टकरा रहा था, ये वाला, ठीक है। और एक ये वाला आज का जो हाई था वो था 24,250, 24,250, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के काम करेंगे। अगर 250 को क्रॉस कर गया तो फिर 24,300, 24,300 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब एक कहानी और बनती है कि सर बीटीएसटी में क्या होगा, हमने कोई बीटीएसटी छोड़ दी। देखो अगर आपने कहीं पर भी बीटीएसटी छोड़ी है, भले तेजी में छोड़ी हो, मंदी में छोड़ी हो, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मतलब उसमें एसएल नहीं लग सकता, उसको आप कट नहीं कर सकते, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप 1000 वीडियो भी देख लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप अपनी नींद खराब करेंगे, 2 दिन टेंशन में रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। मस्त खाओ, मस्त पियो, और कहीं घूमने जाना है घूमने जाओ, वीडियो देखने हैं कृष्णा ट्रेडिंग चैनल पर, वीडियो देखो, लर्निंग करनी है लर्निंग करो। जो वीडियोज मैंने बताए हैं उनको आप क्रिप्टो वगैरह या कहीं पर भी ट्राई करो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिना फालतू में टेंशन लेके घूमने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। और अब आप टेंशन लेके कर भी क्या लेंगे? कुछ उखाड़ सकते हो कि अब मार्केट में? आप नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि आपकी पोजीशंस क्लोज हो चुकी है। अब वो सिर्फ मंडे को ही खुलेगी, आप कितना ही कुछ कर लो आप ओपन नहीं करा सकते इनको। तो इससे बढ़िया तो फिर ये है कि मैं टेंशन क्यों लूँ, शांति से बैठ जाता हूँ। अब जो पोजीशन लगा दी बस। क्या हो जाएगा अगर कोई अब मैं ये बोल दूं कि आपने कॉल होल्ड किया और मार्केट गैप अप खुलेगा, भाई मजा आने वाला है, खुश हो गए आप, लेकिन फिर भी आप नहीं रुकेंगे, आप 100-200 वीडियो और देखेंगे, ठीक है। मैं आपने पुट लगाई और मैं ये बोल दूं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, आप एकदम खुश हो जाएंगे कि भाई मजा आ गया, अब तो करोड़पति बन गए अपन। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। अब सिर्फ मायने रखती है तो वो रखती है आपके दिमाग की शांति। आप जितना शांत रहोगे उतना ही मंडे को अच्छा ट्रेड कर पाओगे। नफा नुकसान मार्केट का पार्ट है, चलता रहता है। आप इस वीडियो को भी किसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं समझेंगे, पूरी तरह से आप इस वीडियो को एक एजुकेशन की दृष्टि से ही देखेंगे। और बाय सेल का टिप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई बाय सेल करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी पर्सनल एडवाइजर से बात करके ही आप बाय सेल या फिर कुछ टिप वगैरह लें, ठीक है। मैं किसी तरह की कोई टिप नहीं देता हूँ। अब बात करें बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो देखिए ये बैंक निफ्टी का आज लाइव का जर्नल है, जिसमें 17 पॉइंट हमने लिए, फिर 10 पॉइंट हमने खो दिए, फिर 20 पॉइंट हमने लिए, फिर 7 पॉइंट हमने खो दिए। ये लाइव का जर्नल था, ठीक है। लाइव का जर्नल भाई बनाते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी 55,300 के आसपास में ट्रेड कर रही है। और आपको पता है बैंक निफ्टी में ये जो जबरदस्त गिरावट आई है वो किस वजह से आई थी? इस गिरावट के पीछे जो वजह थी वो थी हमारी एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक आज नतीजा आया और बहुत ही घटिया नतीजा आया, लंका ही लगा दी इसने, ठीक है। इतना बुरा नतीजा आया कि मार्केट गिर गया धड़ाम से। और इसको गिरते ही बैंक में है ही क्या, बैंक में 3-4 बैंक हैं, उनका ध्यान रखो आप। एक तो आईसीआई बैंक हो गया, एक एचडीएफसी हो गया और एक एसबीआई हो गया, बस ये बड़े बैंक हैं, इनका ध्यान रखो। ये तीनों गिरे बैंक निफ्टी तुरंत गिर जाएगा, ये तीनों उठे बैंक निफ्टी तुरंत उठ जाएगा। तो आज एसबीआई गिर गया, वैसे पहले गिरे पड़े तो थे ही, और गिर गया तो गिरते इसकी लंका लग गई, ठीक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी पर भी चलते हैं। भाई एसबीआई तो गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं है। अब हम इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं हूं और 55,300 पे हमारी क्लोजिंग है, 55,000
55,300। ठीक है, 55,300 पे हमारी क्लोजिंग है। हम सपोर्ट कहाँ मान के चले इसमें? मैं तो ये मानता हूँ अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये 55,000 के आसपास हो सकता है। ठीक है, 55,000 की अगर ये ओपनिंग देता है तो मेरे लिए जो पहला टारगेट रहेगा, अब एक होमवर्क आप करेंगे क्योंकि छुट्टियां हैं आपके पास में। ठीक है, जो पहला टारगेट मेरे पास में आ सकता है वो ये वाला जो लो है ये आ जाएगा। ये कितना है आप लिखेंगे इसको। मैं हालांकि इसको 55 फिक्स 54,500 मान के चलूंगा। अब इसके पीछे क्या कारण है? ये जो लो पॉइंट है ना ये टूटेगा, लिख के तो रखना, ये टूटेगा और अगर इसको टैब ही करना रहा तो सीधा ये 55,500 को टैब करेगा क्योंकि लिक्विडिटी उठा के फिर ऊपर जाएगा अगर जाएगा तो। इसीलिए ये आप लिख के रखेंगे इन कैंडल्स का लो, बट आप सपोर्ट कहाँ मानेंगे? 54,500 पे। क्लियर? अगर 54,500 से मार्केट टूटा तो फिर 250 पॉइंट और देख सकता हूं मैं, वो आ जाता अपना 54,250। ठीक है, डाउन साइड में। अगर मैं बात करूं तेजी की, इनकेस कोई तेजी वेजी कर ले, ऐसे तेजी की कोई बात है नहीं, लेकिन आपको तो पता ही है ट्रम्प साहब कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं। तो अगर ये तेजी करना चालू कर दे और मान के चलो 55,000 के लेवल को होल्ड कर ले ऊपर की तरफ, तो पहला टारगेट इसको मिलेगा ना वो सीधा सीधा आज की क्लोजिंग मिलेगी 55,300, दूसरी 55,500, 55,500, तीसरा फिर ये हो सकता है, ये तो लास्ट है 55,750 का, तो ये तो अंतिम है इसके लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो जो सेंसेक्स हैं वो हमें देखो एक ट्रेड लाइन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आ रही है सेंसेक्स में। इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर सेंसेक्स चला और वो नीचे कौन सा लेवल आ जाता है हमारे पास में? 77,000 का। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखना चाहें तो मेरे दो इंडिकेटर हैं, कृष्णा एसएनसी और K9 इंडिकेटर, ये आप वॉच आउट कर सकते हैं। बहुत प्यारे इंडिकेटर हैं दोस्तों, और इनके आधार पर भी आप लेवल्स निकाल सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। ठीक है, तो अगर ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। ठीक है, अब 77,000 से अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ मान के चलो, तो हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे? पहला रहेगा हमारे पास 76,800। ठीक है, 76,800 से भी नीचे मार्केट चला तो फिर हमारे लिए 76,600, और 76,600 से भी नीचे मार्केट चला तो 76,400, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन अगर 77,000 से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहता है तो 77,000 सबसे पहले तो 300 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर 77,500 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो आ जाता है हमारे पास में 77,600। ठीक है दोस्तों, ये एक बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। इसके अलावा एक वीडियो मैं सोमवार से पहले भी ही डालूंगा। अगर मुझे कोई ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ वगैरह है या कुछ भी मुझे लगता है तो एक एनालिसिस का वीडियो मैं एक बार और डालने वाला हूं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप बेल आइकन दबा के रखें, आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर आएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार।